नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वो फैक्ट्स लेके आया हूं जो जान करके, वैसे तो देश पे गर्व करने के लिए किसी फैक्ट्स की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन आज मैं वो फैक्ट्स लेकर के आया हूं जो जान करके आपको अपने देश पे गर्व और हो जाएगा और इस इंडिपेंडेंस डे आपको अपने देश के लिए गर्व महसूस होगा और आप उसे और अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो सीधे आ जाते हैं उन बातों पे। पहला कि हमारा देश 7th लार्जेस्ट ऑफ द कंट्री। एक बड़ी बात है कि अगर हम एरिया की बात करें तो हमारा देश जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब 6 ही देश ऐसे हैं जिनके पास हमसे ज्यादा एरिया है। हम 7th नंबर पे हैं, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। दूसरा, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का मतलब क्या है? जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो डेमोक्रेसी जैसा सेटअप चल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारत की अच्छी नीतियों की वजह से और यहाँ के लोगों की वजह से हमें ये चीज प्राप्त है कि हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी अमेरिका है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। और एक और बात जो हमें हमारे ऊपर गर्व करनी चाहिए वो है हमारा वास्ट कल्चर। इतना फैला हुआ कल्चर है हमारा कि आज आप किसी भी देश में चले जाएं, एक तो दुनिया में हर छठा इंसान भारतीय है, तो आप आज किसी भी देश में चले जाएं आपको यहाँ के कल्चर की झलक वहां जरूर दिखेगी। हमारा जो ट्रेडिशन है वो मोस्ट रिस्पेक्टेबल ट्रेडिशंस में से एक है, क्योंकि ये बहुत पुराना, बहुत प्राचीन और बहुत सिस्टमैटिक ट्रेडिशन है जो हमेशा से फॉलो होता आ रहा है। तो हमारा वास्ट कल्चर जो है ये भी हमें अपने ऊपर प्राउड करने के लिए कहता है। दूसरा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबसे बड़ा फैक्टर जिसको मैं पर्सनली मानता हूं कि एक बहुत बड़ी बात है अपने देश पे गर्व करने के लिए। यहाँ कई तरह की भाषाएं हैं, कई तरह के लोग हैं, कई तरह की धर्म है, कई तरह की जातियां हैं, उसके बाद भी हम सब आज भी एक देश में है, एक सेक्युलर स्टेट है, एक देश में एक साथ रह रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं गर्व करने की जरूर है, क्योंकि यही यहाँ की ब्यूटी हो कि हम चाहे किसी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, हमारे दूसरे धर्म के कई सारे दोस्त होंगे, कई सारे फ्रेंड्स होंगे और उनके भी हम फ्रेंड होंगे। कहीं ना कहीं यही हमारी ब्यूटी ऑफ इंडिया है। अब बात कर लेते हैं सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है जिसको दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है, और सिस्टमैटिक सिविलाइजेशन मानी जाती है, वो हमारे एरिया की है। मतलब ये पाकिस्तान का, इंडिया का, इस पूरे रीजन का ये सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से हमारा देश है, ये भी एक गर्व की बात है। दूसरा है पावरफुल आर्मी। अब ये वो बातें हैं जो आप 21st सेंचुरी में जिसपे आके आपको गर्व होना चाहिए अपने देश में। हमारी जो आर्मी है ये दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल आर्मी है, वर्ल्ड 4th पावरफुल आर्मी। दुनिया की सबसे चौथी जो है सबसे पावरफुल आर्मी है ये हमारे देश की। हमारे से ऊपर अमेरिका, रसिया और चाइना की आर्मी है जो पावरफुल है। उसके बाद आप दुनिया के नंबर 4 पे। अभी आप ऐसे देखें तो आपको लगेगा नंबर 4 पे, जाहिर सी बात है हमें एक ना एक दिन फर्स्ट पे जाना है, लेकिन अगर आप इनको सिस्टम से देखें तो लगभग 200 देश हमसे पीछे हैं, इस मामले में हमसे कमजोर हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको गर्व करने का अपने देश पे एक मौका देता है। दूसरा, हम इतनी पावरफुल आर्मी होने के बावजूद भी, इतनी ताकत होने के बावजूद भी हम एक पीस कीपर और पीस मेकर रहे हैं। दुनिया में हमारे हमेशा जो हमारी एक छवि रही है वो या तो शांति बनाने वालों की रही है या शांति बरकरार रखने वालों की। इंडिया इकलौता ऐसा देश है जिसने कभी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया। ये उन चुनिंदा देशों में आता है जिसने कभी भी सामने से हमला नहीं किया किसी देश पे। डिस्पाइट हमारे पास इतनी अच्छी आर्मी है, हमारे पास इतना अच्छा पावर है, उसके बाद भी हम कभी अपने किसी पड़ोसी देश पे या किसी पे भी कभी पहले हमला नहीं करते। ये वो एजेंडा है जो हमें पूरी दुनिया में सम्मान दिलाता है। यहां तक कि यूएन की पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया एक बड़ा डोनेटर है। पीस कीपिंग मिशंस में हर देश अपनी आर्मी डोनेट करता है, काफी रिसोर्सेज देता है, और इंडिया उसमें से एक बड़ा नेम है जो पीस कीपिंग के लिए डोनेशन करता है। स्पेस प्रोग्राम, हम सब जानते हैं हमारे यहाँ के स्पेस प्रोग्राम के लिए जो हमारा बजट है, देश का बजट है, वो काफी लो देता है। स्पेस प्रोग्राम को काफी कम पैसे मिलते हैं स्पेस प्रोग्राम को कंपेरेटिवली टू बाकी कंट्रीज, कंपेरेटिवली टू अदर कंट्रीज। लेकिन फिर भी हम स्पेस प्रोग्राम में लगभग दुनिया के कई देशों से आगे हैं। कई मामलों में हम नंबर 4 पे हैं, कई मामलों में हम नंबर 3 या नंबर 1 पे भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मार्स पे पहुंचा था। ये इकलौता ऐसा देश है। अमेरिका, रशिया, चाइना तो अभी तक पहुंचने की कोशिश ही कर रहा है। अमेरिका, रशिया जैसे देश भी पहली बार में नहीं पहुंच पाए थे। और दूसरा, इंडिया ही इकलौता ऐसा देश है जिसका मार्स मिशन 100% सक्सेसफुल था। अब बात कर ले उसकी कॉस्टिंग की, तो जितने में एक हॉलीवुड फिल्म बनती है लगभग उतने खर्चे में हमने मार्स तक की जर्नी कर ली थी। तो कितने कम बजट में भी हम दुनिया के बड़े से बड़े, महंगे से महंगे प्रोजेक्ट को टक्कर दे रहे हैं और कहीं कहीं बीट भी कर रहे हैं। ये बात भी जरूर हमको अपने देश पे गर्व कराती है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो हमारे देश के हैं,
लेकिन हमारे देश से बाहर है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका, कनाडा या बड़े बड़े शहरों में, और इन्होंने वहां जाकर भी तिरंगे को झुकने नहीं दिया है। आज हम किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ की बात कर लें तो मेजरली, चाहे वो सुंदर पिचाई हो या कोई भी बड़ा नाम ले ले, वो मेजरली इंडिया से होते हैं, उनका बैकग्राउंड इंडिया से है। तो ये भी एक बात गर्व कराती कि हम लोग जहां जा रहे हैं वहां दब करके नहीं रह रहे, बल्कि हावी होकर के आ रहे हैं, सामने से रूल कर रहे हैं। आज हम कहीं ना कहीं दुनिया में एक इमेज काबू कर रहे हैं। दूसरा है इसकी ब्यूटी। ऑफ कोर्स धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, धरती का अर्थ का हेवन कहा जाता है कश्मीर को, और वो कश्मीर हमारे पास है। तो अगर धरती का हेवन कश्मीर है तो वैसे ही धरती का हेवन भारत होगा। और खूबसूरती में हम दुनिया के नंबर 1 देश है जिसके पास सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीजें हैं। कश्मीर हमारे पास है जिसको हेवन कहा जाता है। तो अब जाहिर सी बात है इंडिया भी एक हेवन हो गया जहां तक ब्यूटी की मामले की बात करें। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की सब बातें तो करते हैं, हर देश आज बात कर रहा है, लेकिन आपको जानकर के थोड़ा शॉकिंग भी होगा ये कि वुमेन एम्पावरमेंट में भी हमारा देश काफी आगे है। क्योंकि हमारा देश इकलौता ऐसा देश था कि जिसने आजाद होते ही मेन और वुमेन को इक्वली राइट दे दिया, बराबर राइट दे दिया वोटिंग में और हर चीज में। क्यों? क्योंकि अगर हम यही बात एग्जांपल ले ले फ्रांस का, तो लगभग 200 साल वहां की वुमेन्स को रिवॉल्यूशन करना पड़ा था, स्ट्रगल करना पड़ा था, तब जाकर के उन्हें कहीं वोटिंग राइट मिला था, राइट टू इक्वालिटी मिला था। लेकिन ये फ्रॉम द डे ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में ये वुमेन्स के पास है। और भी हम आज भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में वुमेन निकल के आ रही हैं, जो काफी गर्व की बात है। दूसरा बात कर लेते हैं यूएन रिलेशन से, यूनाइटेड नेशंस के रिलेशन से। तो चाहे वो पीस कीपिंग का मिशन हो, चाहे वो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वो यूएन की कोई भी एडवाइजरी कमिटी हो, इंडिया के रिलेशंस बहुत बढ़िया है कंपेरेटिवली टू मैनी कंट्रीज। और हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर हैं, मान लीजिए अस्थायी मेंबर हैं, टेम्परेरी मेंबर हैं, लेकिन हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर है जिसमें खाली 15 कंट्रीज होती हैं, उसमें भी हम हैं। और यूएन पीस कीपिंग में मैंने आपको बताया है कि हमारा अच्छा खासा डोनेशन रहता है, यूएन काउंसिल में भी हम है, तो कई जगह हम है। एक बात कर लेते हैं, जब देश की तारीफ कर रहे हैं तो देश के लोगों की क्यों ना हो। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां के लोगों में पेट्रियोटिज्म जो है, देशभक्ति जो है वो बहुत पाई जाती है। इसीलिए शायद आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं इनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा पाई जाती है। बहुत देशों में ऐसा है कि लोग अपने तक सीमित रखते हैं, अपने आप तक सीमित रहते हैं, अपने ऊपर फोकस रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग पेट्रियोटिक हैं, देश को मानते हैं, देश से फीलिंग से जुड़े हैं। हम यहाँ तक कि देश को अपनी माता मानते हैं, माँ के समान दर्जा और इज्जत देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इसकी ब्यूटी है जिसपे हमें गर्व करना चाहिए। और है हेल्पिंग हैंड। अगर हम किसी भी अच्छे आदमी की बात करें, किसी भी अच्छी चीज की बात करें, तो उसमें एक क्वालिटी जरूर होती है कि वो काइंड होता है, हेल्पिंग होता है। और सेम ये हमारे देश के साथ भी, हमारा देश एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड बनता है हर उस चीज के लिए, हर उस आदमी, हर उस देश के लिए जिसको हमारी जरूरत होती है। हम लोगों ने कोरोना टाइम में भी देख लिया, जिन जिन देशों को हमारी जरूरत थी हम आगे बढ़ के मदद करते हैं, चाहे वो नेपाल हो, हमारे पड़ोसी देश हो, यहां तक कि पाकिस्तान जबकि हमारा दुश्मन है, फिर भी जब जब उसे जरूरत पड़ती है तो हम कोशिश करते हैं उसकी जितनी हेल्प कर पाए। तो एक हेल्पिंग हैंड हमेशा से इंडिया बहुत बड़ा रहा है। ये केवल कुछ बातें हैं जो हमें, ये फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स है जो हमें इंडिया पे गर्व करने के लिए बताते हैं। बाकी तो और ऐसे बहुत फैक्टर्स अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो अब पूरा टाइम लग जाएगा, कई दिन की वीडियो बनेगी ये, क्योंकि इंडिया एक इतना विशाल और इतना बेहतरीन देश है कि जिसपे गर्व करने के लिए आपको बहाने की जरूरत नहीं। अब एक अपील की बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा, देखिए हम हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारा देश हम सबके लिए सबसे बड़ा है। हमने बकरीद को भी मनाया, हमने जन्माष्टमी को, होली को, इन सारे फेस्टिवल्स को, राम मंदिर सेलिब्रेशन को भी मनाया, बीइंग अ हिंदू, ये सब भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। चाहे कोरोना हो, चाहे कोई रीजन हो, इन त्योहारों को हमने फीका नहीं पड़ने दिया। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम धर्मों पे ध्यान देते रहे और हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार फीका रह जाए। तो मेरी अपील ये रहेगी, इस 15 अगस्त को आप इसको सेलिब्रेट जरूर करिए, अपने लेवल पे करिए। आप अपने दोस्तों को वीडियो कॉल पे जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने आज इस वीडियो के लिए अपना फेवरेट टी शर्ट पहना है, आप अपने फेवरेट क्लोथ्स को पुट ऑन कर सकते हैं, अपनी फेवरेट डिशेस बना सकते हैं, घर में डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस त्योहार को फीका नहीं पड़ने दीजिएगा, क्योंकि ये त्योहार हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। जैसे हम लोगों ने अपने धार्मिक त्योहार मनाए हैं, उससे भी बढ़ चढ़ करके हमको इसको मनाना है, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं हम लोग बंद हैं, तो रौनक कुछ कम होनी चाहिए लेकिन फीकी नहीं होनी चाहिए। देश को उतने ही गर्व से इस त्योहार को हम लोग मनाएं, ये मेरी अपील होगी। क्योंकि धर्म कोई भी हो, मुझे नहीं पता हिंदू बड़ा है या मुसलमान बड़ा है, मुझे नहीं पता हिंदू बड़ा है या मुसलमान बड़ा है, पर एक बात पक्की है, ये हिंदुस्तान बड़ा है।
तो अपने देश पर ध्यान दीजिएगा, इस त्योहार पे ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जितने जोर शोर से इसे मना सके जरूर से जरूर मनाएं। मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ये मेरी अपील भी। और चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियोस आ जाएं। और अगर आपके पास ये वीडियो 15 अगस्त को पहुंच रही है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत बधाई आपको। जय हिंद, जय भारत।